भोले बाबा की जय। दीदी सबका माइक म्यूट करा दीजिए, आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, कट रही है। अरे भैया मैंने माइक म्यूट कर लीजिए कृपया। भोले बाबा की जय। आपका भी आज का बैकग्राउंड साउंड सत्संग थोड़ा सा अपन क्लियर नहीं आ रहा है सत्संग की शुरुआत करते सोनाली हैं गायत्री मंत्र और गणेश वंदना के साथ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज के सत्संग की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के बाद गणेश जी की एक छोटा सा भजन है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु गजानन है गौरी नंदन, स्वीकार कर लो हमारा वंदन। प्रभु गजानन है गौरी नंदन, स्वीकार कर लो हमारा वंदन। सभी विघ्न को तुम ही मिटाते, सुखों की धारा तुम ही बहाते। सभी विघ्न को तुम ही मिटाते, सुखों की धारा तुम ही बहाते। तुम ही सजाते हो सबका जीवन, स्वीकार कर लो हमारा वंदन। तुम ही सजाते हो सबका जीवन, स्वीकार कर लो हमारा। है नाथ मेरे सदा विराजो, तुम साथ मेरे प्रथम पूजनीय। है नाथ मेरे सदा विराजो, तुम साथ मेरे तुम्हें पुकारे ये घर ये आंगन, स्वीकार कर लो हमारा वंदन। तुम्हें पुकारे ये घर ये आंगन, स्वीकार कर लो हमारा वंदन। प्रभु गजानन हे गौरी नंदन, स्वीकार कर लो हमारा वंदन। बोलिए गणपति महाराज की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। खड़खंडेश्वरी मात की जय। जय महामाया की जय। अब मुनिंद्र सूक्त के लिए मैं दीपक भैया को कहूंगी, बाबा जी का मुनिंद्र सूक्त सुनाएंगे। भोले बाबा की जय, भोले मैया की जय। सभी आदरणीय भाई बहनों को भोले बाबा की जय। ओम श्री सदगुरुवे नमः। बोलो श्रीखंडी भगवान की जय। ओम सिद्धासनासीन विवेक तरासी ज्ञानामृते आनंद राशि, शांत स्वभाव शुचि सौम्य विमुक्तकारी, श्रीमन्मुनीन्द्र जय 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 जनता पारी। गौरांग सुंदर सुसमेत त्रिमुखारविंद, बाल विशाल त्रिपुटी अति तेजपुंज, नयन सुदीर्घ परिपूरित इतने हमारी, श्रीमन्मुनीन्द्र जय 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 जनता पारी। न पश्यामि तव रूप मोहांधकारे, न स्मरामि तव नाम आपत्तिकाले। नाचितं नाथ श्रीपादमोहापहारी, श्रीमन्मुनीन्द्र जय 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 जनता पारी।
महिमानंत विभुदम भूमि में विराजे, ऐश्वर्य माधुर्य की गाजे। करुणा करो देव कल्याणकारी, श्रीमन मुनीन्द्र जय 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 जनतापहारी। बालक समर्थ प्रभु तुम निज आश्रितों के, दाता तो बुद्धिमाति मंद उपासकों के। विघ्नेश विघ्न विच्छेदकारी, श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनता पारी। होती जभी धर्म की ग्लानि, जग में करते तभी धर्म रक्षा जगत में। दुर्गुणों को करो दूर रे हमारी, श्रीमन मुनीन्द्र जय 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 जनता पहारी। शरणागतो हम गति में त्वमेकम, माता पिता बंधु सर्वस्वमेकम। लोकेषु वेदेषु त्वं मम पुरारी, श्रीमन मुनीन्द्र जय 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 जनतापहारी। औदार्यार्द्र करुणा परिपूर्ण दृष्टि, संतुष्ट हो नाथ संपूर्ण सृष्टि। लीला विचित्र तव हे नर रूपधारी, श्रीमन मुनीन्द्र जय जय जनता पहारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोरखड़िया खंडी भगवान की जय, गोरंदूरी महेंद्र महाराज की जय, अटल जय श्री खान विश्व महाधाम की जय, काशी जय ब्रजनाथ श्री काल भैरव की जय, जगदम्बे मात की जय, हरिया खंडेश्वरी मात की जय, बजरंग बली की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे हर, नर्मदे हर, जटाशंकरे हर। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भोले बाबा की जय। 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 बहुत ही सुंदर भैया, मुनि का आपने बहुत बढ़िया पाठ किया, बड़ा आनंद आया। अब मैं राकेश बस भैया बस। आ गए हैं। राकेश भैया, मैं अभी थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ठीक है, ठीक ठीक है भैया, ठीक। 10 मिनट तो बाद। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो ट्विंकल भैया, आप आप कुछ सुनाइए अपना, कुछ बताइए, कोई अनुभव, कोई भजन। भजन तो मैं भोले बाबा की जय पहले बोलूंगा। हाँ हाँ। एक्चुअली में भोले बाबा के साथ मेरा आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा जन्मों जन्मों का नाता है। सुनाई दे रहा है सबको? यस। भोले बाबा है ना, हमारे गांव में 1984 में आए थे। 1984 में तो मतलब हिम्मतनगर के पास एक दादर करके गाँव है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ पे यज्ञ और हवन चल रहा था। तो मेरे पापा वहाँ पे हर रोज जाते थे। तो फिर मेरे पापा को है ना, एक बार उन्होंने नारियल फेंका जोर से, उनको मारा नारियल, उनको लगा। तो फिर भोले बाबा ने बोला कि चलो बेटे, मेरे को तेरे घर आना है। तो वो वहां से हमारा 5-6 किलोमीटर है, तो वहां से हमारे घर पे आए भोले बाबा जी। मतलब तब से हमारा नाता है वो। मतलब इस मकसद से हमारे घर पे आए और हमें आशीर्वाद दिया, सब लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। तो ये समझ में नहीं आया कि भोले बाबा की वो कौन सी कृपा थी, इसके कारण हम इतने भाग्यशाली बने। और मैं बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहा था कि मुझे इस ग्रुप में ये बोलने का मौका मिले, लेकिन आज मौका मिला है। और भोले बाबा की कृपा बहुत मतलब बहुत बहुत हो रही है। हम लोग हर रोज
हमारे घर पे हमारे मंदिर में भी भोले बाबा का फोटो लगा हुआ है। मैं आपको ऐसा है तो मैं दिखाऊं। पता नहीं जब भी ध्यान में बैठते हैं मंत्र करते हैं तो भोले बाबा ऐसा लगता है कोई हमारे साथ है। वो हरदम 24 घंटे हमारे मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ऐसा फील होता है। मुझे भी होता है, मेरी वाइफ को भी होता है। मेरे हमारी शादी नहीं हुई थी तब वो मेरी वाइफ को भी ऐसा लगता था कि वो मतलब भोले बाबा ऐसा ही बोलती थी। उसका उसके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे थे ना वो भोले बाबा, बस ऐसा ही। मतलब कौन भोले बाबा है वो उसको पता नहीं था। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ हमारा जन्मों जन्मों का कुछ नाता है, कुछ संबंध है जिससे हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। और बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि गुरुदेव की कृपा है। और भी हम गुरुदेव की कृपा हमारे साथ रहे। मैं कभी हैराखंड आश्रम में भी नहीं आया और मुझे अभी काफी टाइम से ऐसा लग रहा है कि इस बार हैराखंड में आऊं, करूं, फुल स्थिति में ना हो लेकिन आशीर्वाद आशीर्वाद रहे तो हम लोग बहुत खुश नसीब है। आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में। हाँ, नेटवर्क का इशू हो रहा है। हाँ, तो नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद। थोड़ा सा पोजीशन कहीं पे। एक्चुअल में अभी आ रही है क्या आवाज? भैया थोड़ी आवाज कट रही है आपकी, है ना? थोड़ा कहीं और बढ़िया से नेटवर्क जहाँ हो। पर समझ में आ रहा है, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है आपकी बात सुनने में। भोले बाबा की अभी भोले गांव में आए तो पता नहीं कैसा माहौल था। आपको मैं शेयर भी कैसे करूं क्योंकि मैं भी 3 साल का था मैं तब। और मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रखा था। भोले बाबा ने जब आए ना कल तो मेरे सिर पे हाथ रखा था। और मेरी मम्मी ने मेरे को मतलब गोदी में उठाया हुआ था और मेरे सिर पे हाथ रखा। और वो सीन भले मैं 3 साल का था लेकिन मुझे याद है कि मतलब वो कैसे उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। और बस आप ये सीन मेरे दिल में दिमाग में इस तरह छाया हुआ है कि मैं कोई भी संत को देखता हूँ ना तो मुझे भोले बाबा पहले दिखते हैं। मतलब कोई भी बाबा को दिखो ना तो ऐसा लगे कि ये भोले बाबा का ही स्वरूप है। मतलब वो शिव जी का ही स्वरूप है, ऐसा लगता है मुझे। तो बहुत मतलब बहुत कृपा हुई है। और मेरे जो पापा है वो मेरे पापा को मतलब उनकी उनकी किस्मत उनके कारण ही हमें भोले बाबा मिले, मैं ऐसा ही कहूंगा। क्योंकि भोले बाबा की कृपा उनसे पहले हुई थी और उन्होंने बोल दिया कि चलो मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। तो मतलब वो कितने खुश नसीब थे हम कि हमारे घर पे आए, हमें आशीर्वाद दिया। बोले 5-10 मिनट रुके, आके हमको मतलब आशीर्वाद देके और इतना तेजी से आए और तेजी से चले गए। जैसे क्या बोलते हैं पवन का धोखा आके चला जाता है, ऐसे आके चले गए, सबको आशीर्वाद दिया। और उन्होंने जो कुर्ता पहना था उसमें वो उतनी मिठाइयाँ निकाल रहे थे, पता नहीं लग रहा वो कहाँ से निकाल रहे थे मिठाई, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और हम लोगों ने क्या किया था, रास्ते में ना पूरे गद्दे बिछा दिए थे जहाँ पे भोले बाबा आने वाले थे। हमने रास्ते में गद्दे बिछा दिए थे। और जो सफाई करने वाली जो एक बुढ़िया औरत थी उनको उन्होंने पहले ही मिठाई का एक पैकेट दे दिया। वो समझ में नहीं आया वो कहाँ से वो देते थे। सबको ऐसे पैकेट फेंकते रहे। मतलब जहाँ से वो निकलते थे ना तो सबको पैकेट देते रहे। वो समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब भोले बाबा की क्या कृपा बरसा रहे हैं। मतलब सबसे हमारे ये जो इलाका था वो हमारा मोहल्ला सबसे बहुत सब लोग मतलब उन्नति पे है, उनका आशीर्वाद मिला और बहुत कुछ अच्छा हुआ। बहुत कुछ मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन बहुत कुछ मिला। भोले बाबा का जो जन्मों जन्मों का नाता है वो सफल हुआ है। और मुझे पता है कि मेरा ये जीवन भोले बाबा की सेवा में ही जाए, उनकी साधना भक्ति में जाए। बस
ये मेरे बाबा से एक प्रार्थना है, एक आशीर्वाद मैं लेना चाहूंगा भोले बाबा से कि मुझे ये ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे आपकी भक्ति करने का मौका मिले और भक्ति कर सकूं आपकी, सदाएं आपकी कृपा बरसे, सब लोगों पे बरसे। बस मैं उतना कहूंगा, आप लोग ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत ही आनंद भैया आपने आज आया, जो आपने जो पूरी कहानी बाबा की सुनाई, घर पे आना और आशीर्वाद देना, कितने मतलब क्या समय वो रहा होगा आनंद का, और उसको सुनकर आज भी हम कितने आनंदित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। आगे ललिता दीदी, दीदी आवाज आ रही है मेरी? हाँ तनु, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तनु ने मुझे आकार मूर्ति लगती है मुझे सच में, मैंने कहा आप ही बोलो आज। मैं ये बोल रही थी, भोले बाबा की जय पहले तो सबको। ये सत्य, सरलता और प्रेम बाबा जी जितनी सरलता से सबको फॉलो करने के लिए बोल गए ना, हम लोग जिन प्रपंचों में उलझे रहते हैं, और हमेशा से इस जन्म में तो उलझे हैं ही, और पता नहीं कितने जन्मों से उलझे हुए हैं। तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, इसको अचीव करना और 100% अपने जीवन में उतार लेना। एक मुझे सपना आया था, ये आया था यहाँ पे जब शुरू शुरू में बाबा का मुझे अनुभव हुआ था। तो बाबा, मुझे ऐसा लगा मैं अपने किचन में खाना बना रही हूँ, और मेरे किचन के दरवाजे पे ही जैसे कि एक सोफा, मेरा सोफा रखा हुआ था, और उस पे बाबा बैठे हुए थे। उनका वही रूप था जो जब वो प्रकट हुए थे, शायद 19-20 साल की उम्र उनकी रही होगी तब। बहुत सुंदर सुकुमार स्वरूप उनका, सफेद कपड़ों में, कुर्ते में और धोती में बैठे हुए थे, और मेरी तरफ तिरछी, जैसे ऐसे साइड से देखते हैं ना, यूं चेहरा घुमा करके, उस तरह से मुझे देख रहे थे, और अंगूठा पी रहे थे अपना, और इतने भोले लग रहे थे। और मुझे मुझे खाना बनाते बनाते ऐसा लगा कि पीछे कोई है, और मैं पीछे जैसे ही मुड़ी तो देखा बाबा मुझे तिरछी नजर से देख करके अंगूठा पी रहे हैं, और मैं एकदम से चिल्लाई, बाबा बाबा बोली, और मैं उनकी तरफ लपकी, उनको अपनी बाहों में भर लेने के लिए एकदम उनकी तरफ लपकी कि ये कहाँ से आ गए यहाँ पे इस वक्त। और तो वो एकदम छूमंतर हो गए। उस सपने का मतलब मुझे बहुत समय तक समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर उस बात को मैंने एक अपने बुजुर्ग हमारे हैं, मेरे मौसा ससुर लगता है, उनसे मैंने बहुत समय पहले कहा था कि क्यों इतनी मुश्किलें जीवन में आती हैं, जब हम कुछ कहना भी नहीं चाहते, हमारा वो मतलब भी नहीं है, और फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, इतनी मुश्किलें क्यों आती है। दिस वाज मच बिफोर, मतलब बाबा के जीवन में आने से, मुझे पता, बाबा का पता लगने से बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने कहा था, बेटा बच्चा बन जा, बच्चा बन जा, फिर ये कुछ नहीं लगेगा। तो जो सत्य, सरलता, प्रेम का जो मेन कोर है ना, वो वही है, बच्चा बन जाना। क्योंकि जो बच्चा होता है ना 1.5-2 साल का, उसे झूठ का पता ही नहीं होता है, वो इतना सरल होता है, उसमें बनावट होती ही नहीं है। और प्रेम तो वो सबसे करता है। मेरे भाई की छोटी सी गुड़िया है, 1.5 साल की बच्ची, जो वो 1 साल की भी नहीं थी, तो उसको गुब्बारे दिए थे खेलने के लिए, और वो गुब्बारों पे इतना प्यार लुटा रही थी तनु। गुब्बारे को बोलती है बेबी बेबी बेबी, और उसको प्यार कर रही है, उसको सहला रही है, उसको अपने बाहों में भर के इतना प्यार उस पर गुब्बारे पे ही लुटाई जा रही है। तो और किसी से भी, किसी को भी, मतलब बच्चे इतना प्रेम करते हैं, उनमें पूरी तरह से 100% दूसरे के प्रति ट्रस्ट होता है, उनको किसी पे शक नहीं होता है ना, उनके किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं ना बच्चे। अगर उनके सामने कोई आए तो उनको उसके बारे में, कोई ये तो ऐसे देख रहा है, इसका मतलब ये ऐसा होगा, ये तो उसका बेटा है, इसमें तो उसका कुछ ना कुछ गुण जरूर होगा, और इसका मतलब कुछ भी ना, उसके किसी भी उसके बैकग्राउंड से, या उसकी एजुकेशन से, या वो कहाँ से आया है उससे, किसी भी चीज के बेसिस पे बच्चा आपको कभी जज नहीं करता। उसको आप पसंद आए तो वो आपकी गोद में आएगा, खेलेगा, जब उसका जी भर जाएगा तो उठ के चला भी जाएगा, उसको गुस्सा आएगा तो वो जोर से तमाचा भी लगा देगा। कितना सरल होता है। वैसे ही हमारे बाबा थे, हैं,
तो इसमें एक बात है जो सत्य के ऊपर एक बात है। सत्य क्या होता है ना, सत्य मैंने जो भी संतों के मुंह से सुना है सत्संगों में, सत्य वो है जिसका स्वरूप कभी बदलता नहीं है। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, देश काल परिस्थिति के अधीन नहीं होता है। सत्य हमेशा एक सा रहता है ना। तो सत्य वही, अब कोई चीज सत्य, हमको बाबा ने कहा सत्य से जुड़ो, तो सत्य क्या है, तो हम ये जानना चाहें कि सत्य क्या है, तो वही जो वेद ज्ञानियों ने कहा और सब संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, नेति नेति नेति, जो था ना कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो हम किसी भी चीज को देखें कि जो किसी का हमारे प्रति या हमारा किसी के प्रति भाव है, या फिर जो हमारे जो धन है या संपदा है या प्रतिष्ठा है, कुछ भी है, क्या ये सभी परिस्थितियों में ऐसा ही रहेगा? क्या जो आज हमें हमारे को पूछते हैं या हम किसी को पूछते हैं, कल को उसकी मान प्रतिष्ठा वो नहीं रहेगी, तो क्या ये हमारा उसके प्रति आदर भाव वही रहेगा? तो अगर वो उसका उत्तर नहीं है तो फिर वो सत्य नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, तो फिर जब हम ये सब जब देखते जाएंगे कि क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, तो एक होता है ना सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, तो फिर हम अल्टीमेटली सत्य तक पहुंच पाएंगे शायद कभी। ये उम्मीद मैं भी कर रही हूँ कि कभी बाबा की दया से परम सत्य पे जाने की और उनको समझने की बुद्धि, ऐसी कृपा हो जाए। तो ये सत्य के बारे में ये बात मैं जरूर आज बोलना चाहती थी, जो तनु ने मुझे बोला। तो और सरलता और प्रेम तो फिर आता ही जाएगा। एक सत्य के ऊपर एक छोटी सी कथा मैंने अभी एक बुक में पढ़ी थी। उसमें था कि एक जो स्वामी जी हैं उनके पास एक व्यक्ति गया, उसने बोला कि आप मुझे कोई मंत्र दीजिए। वो रेलवे में शायद काम करते थे वो व्यक्ति, और हर तरह का लेन देन और बेईमानी और उस तरह के उसमें थे फंसे हुए। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी मुझे कोई मंत्र दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अगले 3 महीने तक तू सिर्फ सच बोलना, चाहे कुछ हो जाए, झूठ मत बोलना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब कोई इंक्वायरी आई तो उन्होंने सच बोल दिया। मैं खाता हूँ ये भी बोल दिया, और मेरे सबॉर्डिनेट्स खाते हैं वो भी बोल दिया। तो सबॉर्डिनेट्स ने उनके खिलाफ वो करा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, और उनको जेल के अंदर करवा दिया। जब केस चला तो जज ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम ये ऐसा ऐसा है, तुम बताओ अपनी उसमें कुछ कहो डिफेंस में। तो उन्होंने कहा डिफेंस में मैं क्या कहूँ जी, मैंने तो खाया है और इन्होंने भी खाया है, पर अभी ये मुकर रहे हैं इस बात से तो कोई बात नहीं, पर मैंने तो खाया है और मैं जो भी सजा है उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो उनको जेल हो गई। फिर उन्होंने सब बातें अपनी पत्नी से सच बोला, हर बात में अपने बच्चों से सच बोला। तो धीरे धीरे सब रिश्तेदार दूर हो गए, वो सब अकेले, वो बिल्कुल अकेले रह गए, बिल्कुल अकेले रह गए। और तो उन्होंने, अब वो सोचते भी थे कि अब कुछ ही दिन तो बचे हैं, तो मैं सच के रास्ते से हटूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, ये सोच करके वो डिगे रहे। और उन्होंने अपनी सजा का जो भी वो था पूरा किया। फिर जब 3 महीने का अंत हुआ तो फिर से सुनवाई हुई, और फिर वो जो जज था वो उन्हीं गुरु का शिष्य निकला जिनसे उन्होंने वो मंत्र लिया था कि भाई सच बोलना है। तो उन्होंने कहा कि आप किस गुरु की बात कर रहे हो, तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने उनको रिहा भी कर दिया। और फिर उनको अचानक से पता चला कि कोई पुश्तैनी वो थी, और उसके साथ वो चमत्कार हुआ कि भाई वो कुछ जो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, सब बिक गया था। तो उनको वो सब उससे कई गुना ज्यादा वापस भी मिल गया। लेकिन तब तक वो सच के इतने नजदीक आ चुके थे कि उनको फिर उसमें कोई वो रहा नहीं, वो कंप्लीटली विरक्त हो चुके थे। तो उन्होंने वो सब, क्योंकि वो ये जान गए ना कि ये सब मेरे साथ तभी तक जुड़े थे जब तक मेरे पास सब कुछ था, तो ये तो सत्य नहीं है। तो उन्होंने वो सब अपने बीवी बच्चों को दे करके उनका लाइफ को आगे के सेटल करके और फिर वो निकल गए ईश्वर की खोज में। तो सत्य आई थिंक सबसे पावरफुल मेडिसिन है दुनिया की। तो हम सब बाबा के कहे के अनुसार चलने की कोशिश करते रहें, कुछ कुछ तो करें, ठीक है, जितना हो सके उतना। भोले बाबा की जय। गलती के लिए कुछ भी क्षमा, छोटा मुंह बड़ी बात बाबा।
बोले बाबा की जय। बहुत ही बढ़िया दीदी, आपने जो कथा सुनाई है बहुत वाकई में बहुत अच्छी कथा है। और सत्य जब जीवन में आ गया तो बाकी तो सारी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। मीना दीदी। भोले बाबा की जय। तनु जी। अच्छा right। हाँ जी हाँ, भैया, हाँ जी। अच्छा आज ठीक है किसी ने भैया। मुनिंद्र सूक्त नहीं बोला ना, मुनिंद्र सूक्त। हाँ, सिद्धार्थ सन्यासी मैं बोल मोहित देती हूँ। वासी लो बोलो। मैं चलो, बोल देती हूँ। मैं मैं मुनिंद्र बोल सूक्त देती तो सुनो। ललिता जी, मुनिंद्र सूक्त और क्या, ये जो दिव्य कथा का पाठ है ना, मैं बोल रहा मैं हूँ, ठीक है ना। मुनिंद्र। ठीक है, ओके। भोले बाबा की जय। उसके बोलो बाद श्री में एक हरिया भजन सुना, की। उसके बाद में भजन सुनाऊंगी अपना एक। हाँ ठीक है। मुनिंद्र सूक्त मैंने बोला तो था। मुनिंद्र आपने स्तव था वो उसका बोला वो है, हाँ। मुनिंद्र सूक्त नहीं था। चलो कोई बात नहीं। भोले बाबा की जय। भोले श्री बाबा हरिया की जय। की भगवान की जय। जी जय। ओम श्री कैलाश गिरिवरे रम्य अच्छा, निवसंतम वहां सुशांति जाइए। त्वमनि सत्तम वंदे सदा कारुण्यरूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधका सद्गुरुं तं वन्दे राघवन्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानव तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलां नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामि कृत्वा यः पश्यति चराचरम् लोकोपकारनिरतो रागदेशादेवर्जिता सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरे भक्तो हरिर्ध्यानपरायण हरेर्नामृतं पीत्वा हरिर्धाम परं भजेत्। यो ददाति च बलानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकमवम्। महामार्तण्डरूपिणे मोहध्वान्तविनाशक सर्वभूतात्मे रूपोऽसि महेन्द्रस्य चेत्। बोलो श्री अड़ियाकंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब तक अपन ने जो दिव्य कथा में जो कुर्मांचल खंड है उसमें 2 श्लोक हो गए थे जिनका हिंदी से अनुवाद किया था। अब दूसरे नंबर से तीसरे नंबर तक का श्लोक। मन वाणी अरु कर्म से भिन्न भिन्न सब भूत दीनहीन भव भूत को आश्रय श्री पद को। मन वाणी और कर्म से सब प्राणी भिन्न भिन्न है। दीनहीन संसार के प्राणियों को श्री भगवान के पवित्र चरणारविंद ही एकमात्र आश्रय है। सदा सदा शिव वड़ तुम त्यागी दिव्य रूप तजिए नर अनुरागी। उमाकांत उठी मिले हो कृपाला केहू शंभु जय ब्रह्म विशाला। हे शाम सदाशिव, आप बड़े त्यागी है। आपने दिव्य स्वरूप को छोड़ इस मानव देह में अनुराग दिखाया है। इसी समय परम कृपालु महेश्वर ब्रह्मा जी को देखकर अपने आसन से उठकर उनका स्वागत करके मिले और अपने श्रीमुख से कहने लगे कि हे ब्रह्मादेव, आपकी जय हो। जगत जनक है तुमरे नामा जग कल्याण एक तप कामा अंतरित है निज पुर जाऊं ये रहस्य कहूँ जनि खाऊं। हे ब्रह्मा जी, आपके विश्व को उत्पन्न करने के कारण अनेकों नाम हैं। आपका केवल संसार का कल्याण करना ही एकमात्र काम है। आप अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मलोक जाइए और मेरे मुनिंद्र वेश धारण करने की चर्चा किसी से मत कीजिए। ताई मध्य मधुगंध सुहाई प्रवेशी द्वार पर हुआ सन्याई। शंभु ब्रह्मा दो सादर देखा लच्ची चतुर्भुज सुंदर वेशा। उसी समय मधुर सुगंधी द्वार में प्रवेश करके श्री प्रभु के आसन तक आ गई। उस गंध से आकृष्ट होकर श्री शिव तथा ब्रह्मा जी ने सुंदर वेश धारण किए हुए श्री लक्ष्मी नारायण जी के श्री विग्रह के दर्शन किए। शंकर चक्र अरु कमल विशाला गदा हस्त शोभित शुचि लाला रम्य माल शुचि हार रतन की वस्त्र पीत सुषमा की। हे भगवान नारायण अपनी चारों
भुजाओं में शंकर चक्र गदा और पद्म धारण किए थे। परम पवित्र पद्म राग और मणियों के हार उनके वक्ष स्थल पर शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर धारण किए थे। श्री प्रभु की उस समय की शोभा अवर्णनीय थी। सब शोभा की जो शुभ खानी, माँ लच्छी जगदम्ब बखानी। विष्णु प्रिय हर धाम बिलोका, कहती मनी ये धाम है लोका। संपूर्ण सुंदरता की खान और वेदों में जगन माता श्री लक्ष्मी जी के नाम से प्रसिद्ध श्री भगवान विष्णु की हृदयेश्वरी श्री श्याम सदाशिव के उस परम रमणीय धाम को देखकर अपने मन में चकित हो कहने लगी, यह धाम तो रमणीयता में अलौकिक ही है। भुवन चतुर्दश यह न्यारी, धन्य भूमि शिवलाग की प्यारी। पोचक शिवा सुनी श्री आई, मुदित गणेश सहित उठी लाई। यह भूमि 14 भुवनों से विलक्षण है। शिव जी को अत्यंत प्यारी यह भूमि धन्य है। श्री लक्ष्मी जी के पधारने का समाचार जब अचानक श्री पार्वती जी ने सुना तो वे परम प्रसन्न हो गणेश जी को अपनी गोद में ले शीघ्र दौड़कर वहां उपस्थित हुई। शाम सदा शिव बहु सुख पावा, आदि नारायण छिप कर आवा। सो सुहासन हरिहर रूपा, शब्द गम्य किमी भाव अनूपा। अकस्मात श्री लक्ष्मी नारायण जी के पधारने से शाम सदाशिव को परमानंद हुआ क्योंकि वह गुप्त रूप से वहां आए थे। भगवान विष्णु और शिव से वह श्रेष्ठ आसन सुशोभित हो गया। उन अनुपम भावों को भला ये शब्द वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। एक आसन आसीन दो, निरखि देव मुनि वृंद, वर्षे सुमन बिन्वत दो, जय 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 युगचंद। एक आसन विराजमान श्री सदाशिव तथा श्री लक्ष्मीकांत नारायण की शोभा देखकर देवता लोग एवं मुनि मंडली पुष्पों की वर्षा करते हुए दोनों को एक साथ प्रणाम कर युगल चंद्रमा की जय जयकार कर रहे थे। बोलो श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। मीना दीदी, हाँ जी, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। मैं आज हमारी हरिओम सबकी तरफ शरण से मुकुंद माधव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्ण ब्रह्म बाबा हेड़ा खान परिवार की तरफ से। आज बहुत बहुत आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे, बस वो अपने जीवन में तरक्की करे। लेकिन आज मैं हरिओम शरण जी का एक भजन है, वो मेरा जब से मैंने अपना सत्संग का मतलब था दिमाग में, तो मुझे वो दिमाग में वो भजन चल रहा था कि मुझे आज ये एक भजन गाना है, तो मैं गा रही हूँ। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे काटे बोए, काटे बोए। मन मैला और तन को धोए, करे दिखावा भक्ति का तू, उजली ओढ़े चादरिया। भीतर से मन साफ किया ना, बाहर माजे गागरिया। परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू भोला रासोए। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे काटे बोए, काटे बोए। कभी न मन मंदिर में तूने प्रेम की ज्योत जगाई, सुख पाने तू दर दर भटके, जन्म हुआ दुखदाई। अब भी नाम सुमिर ले हरि का, अब भी नाम सुमिर ले हरि का, जन्म वृथा क्यों खोए। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। सांसों का
अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए। मोती लेने आया तट पे सीप से मन बहलाए। साचा सुख तो वो ही पाए, साचा सुख तो वो ही पाए, शरण गुरु की होए। मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। बोले बाबा की जय, बोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय दीदी, बहुत सुंदर भजन, मन मैला और तन को धोए। बहुत ही बढ़िया आपने भजन सुनाया दीदी। योगेंद्र भैया, योगेंद्र भैया जुड़े हुए हैं? यश भैया, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय भैया। हाँ जी भैया, सुनाइए कुछ बढ़िया सा प्रसंग। सबसे पहले तो सत्य सरलता प्रेम के ऊपर बात चल रही थी, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना, बहुत थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। देखिए, सत्य तो सभी जानते हैं कि सत्य और असत्य की लड़ाई इस पूरी सृष्टि में हमेशा होती रही है। भगवान राम ने भी आके सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ी थी, रावण को उसका संहार किया था। सत्य का मतलब सीधा सीधा सा बात है कि बहुत ज्यादा मतलब जो बिल्कुल सत्य का मतलब सीधे सी साफ स्पष्ट शब्दों में हम कहें कि जिसके अंदर कोई भी चीज गलत ना हो, कोई भी चीज भ्रम ना हो और नीति संगत तर्क संगत बात हो, उसी को हम सत्य कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी आके लड़ाई लड़ी सत्य के ऊपर। दीदी ने बहुत अच्छा बोला, ललिता दीदी ने, तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं, तो मैं सत्य के ऊपर क्या बोलूं, इससे आगे सब कुछ उन्होंने बोल दिया है। सरलता के बारे में मेरा ये सोचना है कि सरल होना चाहिए हमें पानी की तरह, बिल्कुल जैसा पानी होता है। पानी बहुत सरल होता है। आपने देखा होगा किसी भी विश्व के गोलक पे, फलक पे, कहीं भी पानी बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अब समरसेबल लगा दो कि ऊपर चढ़ जाएगा, बिल्कुल सरल। उसी तरह से पानी को अगर आप किसी भी चीज में मिला दें, दूध में मिला दें तो उसका रंग ले लेता है, किसी भी चीज में शरबत में मिला दें शरबत का रंग ले लेता है। तो हमें जल की तरह बिल्कुल सरल होना चाहिए और बहुत ही बच्चे की तरह, जैसे दीदी ने बताया था, बिल्कुल बच्चे की तरह बिल्कुल सरल होना चाहिए। हर चीज को ग्रहण करने की क्षमता अगर हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो हम बहुत ज्यादा सरल होते चले जाएंगे और हमें हर चीज प्राप्त भी होगी। क्योंकि कुछ भी पाने के लिए हमें पहले खाली होना पड़ेगा, अंदर से सरल होना पड़ेगा बिल्कुल। और प्रेम, तो प्रेम मतलब मैं क्या बताऊं अब, ललिता दीदी ने इतना अच्छा बोल दिया है, तो सब कुछ जो पहले बोल देते हैं ना वो सब कुछ बोल देते हैं, तो बाद वालों के लिए ज्यादा बच नहीं जाता। तो प्रेम भी यही है, सभी से प्रेम करना। बाबा जी का ये कहना था कि सभी से प्रेम करो। बाबा जी सभी से प्रेम करते हैं, हम सबको प्रेम करते हैं। वो सपनों में आते हैं, हमारी मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों को दिव्य दिव्य अनुभव कराते रहते हैं। इवन मतलब हमारे पूरा लाइफ बदल के रख दी बाबा जी ने। पहले हम क्या थे और कुछ हमें रास्ता ही नहीं पता था अपना, और आज भी हमें इतना प्रेम करते हैं बाबा जी। सत्य सरलता प्रेम का तो यही मेरा मानना है, और कुछ विशेष मैं इस पर नहीं ज्यादा बोल पाऊंगा इससे ज्यादा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी से प्रेम करें। सभी कोई भी चीज हो, जीव जंतु हो, चाहे रास्ते में आप जा रहे हैं कोई भी है, हर चीज से प्रेम करें। अपने परिवार में सत्य बोलने, सत्य का मतलब यही होता है कि आपने ऑफिस में सत्य बोल रहे, बहुत सारी जगहों पे, जैसे उन्होंने कहानी बताई थी कि उन्होंने कई जगहों पे सत्य बोला तो उनको बुरा भी हुआ। तो थोड़ा सा हम कई बार सोचते हैं, बहुत सारे झूठ तो हम ऐसे बोलते हैं, शौक शौक में बोल देते हैं, बहुत सारे झूठ जिनका कोई पैरामीटर नहीं है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। तो कम से कम हमें उनसे तो बचना ही चाहिए, जिन झूठों को हम शान में बोल देते हैं। लाइक जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेकर आए, एक मोबाइल लेकर आए, और आपके दोस्त ने पूछा भाई कितने का आया, आपका मोबाइल 35 का आया होगा, ऑफर में आपने लिया होगा, मार्केट प्राइस उसकी मान लीजिए 50,000, तो तुरंत आप बोलेंगे कि हाँ 50,000 का लिया मैंने, तो ये यार ये नहीं बताएंगे रियल में हमने कितने का लिया। तो वह झूठ बोल दिया ना हमने बेवजह, कोई लालच नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बस अपनी शान दिखाने में झूठ बोलते हैं। तो हम दिन में कई बार बहुत सारे झूठ ऐसे बोल देते हैं जिनका कोई भी हमारी जिंदगी में कोई भी तात्पर्य नहीं, लेकिन उनका दोस्त हमारे साथ जुड़ जाता है। तो हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इन छोटी छोटी सी चीजों को लेकर खुल के बता देना चाहिए।
और बस यही मैं कहना चाहूँगा, भोले बाबा की जय। अभी कोई आगे आना चाहते हैं, उन्होंने लिख के भेजा है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। रजत भैया, हाँ रजत हेलो। भैया, हाँ मैं हूँ, प्रेजेंट सॉरी। हाँ ठीक है। ओम नमः शिवाय। हाँ बिल्कुल ओम सही, नमः मैं सही शिवाय। हूँ। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। बिल्कुल मैं जरा इन्फॉर्म कर दूं कि ये मेरा कैमरा कुछ काम नहीं कर रहा है किसी रजत, कारणवश, तो मेरा फेस नहीं रहा है देख। क्या मेरी आवाज आ रहा है सबको क्लियर? आ आवाज रहा है, आ रही है, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल रजत थोड़ा आवाज आ रही है। समसमा जी जी बिल्कुल। जगह है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं अब शुरू करता हूँ। चेहरा मैं नहीं थोड़ा दिखाई दे सा रहा समय, तुम्हारा, बिल्कुल भी अंधेरा हो रहा है एकदम। एक्चुअली मेरे फोन का चलो, कैमरा खराब हो गया है शायद, इसलिए दिक्कत हो रहा है। लाइट कमरे में लाइट भी नहीं है शायद, तुम्हारा चेहरा एकदम डार्क दिख रहा है। हाँ जी जी, लाइट नहीं है तो मैं अब करता हूँ। अब सत्य, अब सरलता प्रेम को। और भैया अब जिनका भी माइक ऑन है, अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। तो क्या, वरना बीच बीच में इंटरप्ट क्या होता है तो आवाज नहीं आ पाता है फिर। देखिए तो जो भी यश भाई ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। मैं उसी चीज को मैं लेके अब जा रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मुझे करेक्ट करिएगा। बाबा ने सत्य सरलता प्रेम का मार्ग दिया, और हम सत्य सरलता प्रेम, इसमें आप देखिए 3 शब्द हैं। और आप देखिए ओम नमः शिवाय। अगर हम पुराणों और वेदों पे जाएं, पढ़ें उन्हें उठा के, चाहे हम उपनिषद पढ़ें, तो हमें कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है। और ईश्वर कौन है? ओमकार। ओमकार यानी कि सत्य ही ईश्वर है। सरलता यानी सरलता में आ जाता है नमः। यानी अगर हम ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या देखें एक नॉर्मल दृष्टि से, तो ओम नमः शिवाय यानी मैं शिव जी आपको प्रणाम करता हूँ। नमः का अर्थ है समर्पण, और समर्पण बिना सरल हुए तो हो ही नहीं सकता। और इसमें सरलता का जो मुझे लगता है ना, सरलता का ऐसा अर्थ है जो हो जैसे हो, ईश्वर की शरण में जाके, गोद में जाके बैठ जाओ। यानी कि ये महेंद्र महाराज ने अपने एक लेख में लिखा है कि कभी ये मत समझना कि मैं पापी हूँ, कैसा हूँ, चाहे मैंने गंदे कर्म है या मेरे आचरण खराब हैं, चाहे आपके मन में कितनी भी दुर्गंध है, शरीर में कितनी भी दुर्गंध है, आप जाके ईश्वर की गोद में जाके बैठ सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और इसी को लेके महेंद्र महाराज ने एक लाइन कही कही है दिव्य कथामृत में। भैया ये किसी का माइक अनम्यूट है। हाँ, तो महेंद्र महाराज ने एक लाइन कही है कि पान करावत जब शिशु माता, काटे दांत करत उत्पाता। यानी कि आप जैसे भी हैं वैसे ईश्वर की शरण में जाके बैठ जाइए। यानी अपने को बिल्कुल समर्पण कर दीजिए उन्हें। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मेरे क्या विचार कैसे हैं, उन्हें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और प्रेम, अब हम प्रेम पे हम जाते हैं तो नीम करौली बाबा, क्या, जिन्हें जो भी लोग मौजूद हैं या यहाँ पे मैक्सिमम लोग जानते होंगे, तो उन्होंने कहा था शिव शिव ही प्रेम है। और आप केवल शिव, क्या भगवान शिव का आदर केवल प्रेम से कर सकते हैं। सबसे बड़ी पूजा उनकी प्रेम है। और यही उन्होंने भी कहा कि सत्य सबसे सबसे बड़ी तपस्या है। तो सत्य सरलता प्रेम यानी ओम नमः शिवाय मंत्र पे इसलिए जोर दिया गया बाबा जी की। मैंने एक किताब में पढ़ा कि वो कहते हैं कि ध्यान क्या है? मन की शुद्धता। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तुम ध्यान में उतर ही नहीं पाओगे। तो ओम नमः शिवाय जपते 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 जपते, कर्म करते करते जाप करो, चाहे कैसे भी करो उसका जप, आपको लाभ होगा। और धीमे 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 मन शुद्ध हो जाएगा। और महेंद्र महाराज ने ये भी कहा है कि दिव्य कथा अमृत में कि जब आपके मित्र आपके शत्रु हो जाएं और सारी परिस्थिति आपके आपके खिलाफ हो जाएं, आपको लगे कि अब कोई मिले रास्ता ही नहीं, यानी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाए, आप चाहे नीच हैं, चाहे क्रोधी हैं, चाहे कामी हैं, चाहे कुटिल हैं, आप में ये सारे गुण हो, तो भी वो कहते हैं कि एक नाम का सहारा पकड़ लो और उसी नाम को जपते रहो और आपका हृदय, मन, तन, सब कुछ जो भी है ना वो शुद्ध हो जाएगा। और इसी को कहते हैं नाम साधना। और ये जो भी भक्त हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं ना इसे, जो नए हैं या जो पुराने भी हैं, तो मेरा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, पर लेकिन दिव्य कथा अमृत का पाठ अवश्य किया जाए, उससे मानसिक शांति बहुत मिलती है। और ये मेरा अनुभव है प्रत्यक्ष। आज मैं कुछ किताब से नहीं बोल रहा हूँ पढ़ा हुआ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि मैंने जब से रेगुलर पाठ शुरू करा है, चाहे मैं आधा पाठ सुबह कर लूँ आधा शाम को, तो मुझे मन की शांति बहुत प्राप्त हुई है। मानसिक शांति, प्रेम,
और हम सत्य सरलता प्रेम हम नाम जपते 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 प्राप्त कर लेंगे। अब हम कहें कि ओम नमः शिवाय तो मंत्र है, अब इसमें मतलब ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, नहीं, उसमें नाम भी है शिवा, ओम नमः शिवाय, उसमें नाम भी आ रहा है। और महेंद्र महाराज ने ये भी लिखा है अपनी पुस्तक नाम साधना में कि गायत्री मंत्र में भी नाम है ईश्वर का। तो नाम के बिना तो मंत्र पूरा हो ही नहीं सकता है, इसलिए नाम जपते 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 आपका मन शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे। और बस फिर क्या है, मुंह में तो मैं कछु भेद नहीं, भेद अविद्या माही, बस यही है। इसलिए और बस महेंद्र महाराज ने कहा है कि महाभाग्यवश जो गुरु पावा, खोजी मन नहीं शुद्ध हमारा, यानी कि हमें भगवान सांब सदाशिव गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं। भले ही किसी के मन में क्या विचार आए, कभी ये लगे, ये देखिए विचारों की तो प्रकृति ही ऐसी है, हम जो 25 साल से 40 साल से 50 साल से करते हुए आ रहे हैं ना, तो वो तो अब रिपीट होगा ही होगा। ये मेरे संग भी होता है, और मेरे संग बहुत हुआ, मेरी काफी लोगों ने हेल्प भी करी ग्रुप से। बस यही है कि एक नाम का ही सहारा पकड़ें और मानसिक जप करें, बहुत लाभ होता है, मुझे लाभ हो रहा है। मैं इसलिए मैं कह सकता हूँ ना, ये कोई टफ साधना नहीं है, ना कोई ध्यान की विधि है, केवल ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए और दिव्य कथा अमृत का नियमित पाठ किया जाए, उससे बहुत लाभ होगा। इसलिए अगर कोई मैंने कुछ गलत कह दिया हो या आप जिस चीज को एक्सेप्ट ना हो तो उसे करेक्ट करें। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय, जय जय श्री राधे। भोले बाबा की जय भैया, बहुत बढ़िया आपने बताया दिव्य कथामृत का सार और नाम जप का सार, बहुत ही आपने अच्छी तरह से इसको व्यापक रूप में सभी को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे यदवीर भैया, एक प्यारा सा भजन बाबा जी का। यदवीर भैया, आवाज आ रही है? भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अब हाँ सुनाता हूँ। भोली मैया की जय, महाप्रभु जी की जय, महामाया की। आवाज आ रही है? बढ़िया आवाज आ रही है, एकदम अच्छी आवाज आ रही है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, उजागर। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदा। देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको, घर के हर आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक
सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने हम, सब पाए तुझसे नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मुझे बांधी बसा दो, मुझे वृंदावन बसा लो, हेड़ा खान के बिहारी, श्री हेड़ा खान के बिहारी, हेड़ा खान के बिहारी। मुझे वृंदावन बसा लो, निज चरणों में जगा दो, हेड़ा खान के बिहारी, हेड़ा खान के बिहारी, श्री हेड़ा खान के बिहारी, हेड़ा खान के बिहारी, हेड़ा खान के बिहारी। मुझे वृंदावन बसा लो, निज चरणों में जगा दो, हेड़ा खान के बिहारी, श्री हेड़ा खान के बिहारी, ओ हेड़ा खान के बिहारी। बोले हेड़ा खान बिहारी की जय। कोई बारी जय बाबा जय। की। बहुत सुंदर भजन दिया। बोल भोले बाबा की जय। भैया ने बहुत अच्छा भजन सुनाया। सत्यम शिवम सुंदरम जो शब्द है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम है, इसके पीछे ही बहुत बड़ा एक सत्य को मतलब एक प्रमाण छुपा हुआ है। ये शब्द जब आया था सृष्टि में, पृथ्वी पे पहली बार आया था, ये भगवान शिव के द्वारा आया हुआ शब्द है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य, ये किसी मनुष्य ने, किसी देवता ने नहीं लिखा है ये शब्द। सत्यम शिवम सुंदरम ये भगवान शिव ने खुद लिखा है अपने हाथों से। और वो कैसे लिखा है कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे, तो धीरे धीरे पता चल गया था कि काशी में आसपास सब जगह पता चल गया था कि ये जो एक चित्रकूट से आए हुए हैं बाबा, ये बहुत अच्छा कुछ लिख रहे हैं। लेकिन वो उसको जो पढ़ते थे और उनके पढ़ने के बाद उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कहीं से चुरा के लाया है किसी की रचना को, या किसी और का है, इतना ज्ञान इसके पास नहीं हो सकता है। तो तुलसीदास जी भोजपत्र पे लिखा करते थे अपने रामचरितमानस को, और वो सब उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। तो बाद में राजा के पास जब ये मैटर गया, राजा के पास जब पहुंचा राजा की सभा में, तो राजा ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, इसके लिए तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा बुलाई जाए, उसे पढ़ाया जाए कि इन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, सत्य का प्रमाण तुलसीदास जी से लिया जाए इसका पूरा, और इनसे पूछा है कंठस्थ है कि नहीं है इनको, इसके विषय में जगह समय समय पर टीका टिप्पणी करी जाए। तो फिर बाद में विद्वानों ने जब उनसे किया तो तुलसीदास जी ने सब कुछ सही से बता दिया। लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह था। उन्होंने कहा था कि इससे एक काम करते हैं, इनके सत्य की परीक्षा जब होगी इसे विश्वनाथ मंदिर में रख देते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में। और काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग के ऊपर वो रामचरितमानस रख दी गई, शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर रख दी गई, विश्वनाथ बाबा की बिल्कुल शिवलिंग के पास में, और ताले लगा दिए गए पटके। और राजा ने अपने सैनिकों को उस दिन ज्यादा मुस्तैद कर दिया, और सारे ब्राह्मण जो जितने भी थे उन पर इल्जाम लगा रहे थे, वो सारे मंदिर के चारों तरफ बैठ गए। तुलसीदास जी भी वहीं थे, क्योंकि ये राजा पे जा रहा था, तो एक जैसे ना मुकदमा चल रहा है, जैसे केस चल रहा है, तो वादी थे एक तरफ, तो वो भी ब्राह्मण सारे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो उन पर इल्जाम लगा रहे थे वो, और उधर तुलसीदास, और राजा भी रात भर वहीं बाहर बैठे रहे उसके कि क्या फैसला होगा सुबह, भगवान शिव विश्वनाथ क्या फैसला करेंगे रामचरितमानस का। तो जब सुबह मंदिर का पट खोला गया तो रामचरितमानस के जो पेज था, भोजपत्र का प्रथम पेज था, उस पर साफ साफ कलम से लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव है, और शिव की तरह ही ये सुंदर है। यानी रामचरितमानस को भी प्रमाणित किया, और सत्यम शिवम सुंदरम वर्ड वहां से आया, और तुलसीदास जी की सत्यता को भी भगवान शिव ने प्रमाणित किया। भोले बाबा की जय।
भोले बाबा की जय। बहुत ही बढ़िया भैया। ये तो मैंने बढ़िया, मतलब सत्संग का कितना फायदा है कि इतनी कथाएं हमें सुनने को मिल जाती हैं जो हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो आगे कोई और भक्त, यदि नए भक्त जो जुड़े हुए हैं वो एक बोलना। तन्नू, मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ। तन्नू, तन्नू, जी दीदी। हाँ हाँ। तन्नू, हाँ हाँ हमारे हाँ। ग्रुप के सीनियर मेंबर हैं प्रवीर दादा, जिनका स्पाइन की ऑपरेशन कल हुआ था, स्पाइन का ऑपरेशन। तो मैं सत्य का एक एग्जांपल बताती हूँ, और उनकी जो उनका जो उन मेरे को कल एक, जैसे कल एक टॉपिक आया था तो मुझे तुरंत बाबा ने एक एग्जांपल उनके थ्रू दिखा दिया कि जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम बैंक नाम रखा था, और उसमें जो है हम लोग माला करते थे। उसका एक कंडीशन था कि आप रोज एक माला करके आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, जिसकी ऊर्जा को वो विश्व कल्याण के लिए और ये सब जो भी इश्यूज हमारी धरा पर हैं और उस सब के लिए उस ऊर्जा को आप उनके लिए समर्पित कर देंगे। तो उस ग्रुप का ये पर्पस था। उस ग्रुप में 40 से ऊपर लोग हैं, और उसमें ये था कि आप वो करने के बाद आप एक अटेंडेंस वहां पे मार्क कर दीजिए कि आपने कर लिया है। उस ग्रुप में 40 से ऊपर लोग हैं, और रेगुलरली मुश्किल से 10 या 12 लोग उसमें अपनी एंट्री करते हैं। उनमें से एक प्रदीप दादा भी थे। अब उन्होंने क्या करा, जब उनकी स्पाइन का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने बहुत से ग्रुप्स जो है छोड़ दिए ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। स्पाइन का मामला है, पर सेंसिटिव भी है। तो उनका सर्जरी बाबा की दया से बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। तो कल उन्होंने शाश्वती के थ्रू मेरे को मैसेज भिजवाया कि ललिता जी से कह देना कि मैंने सर्जरी के लिए जाने से पहले 11 माला, जो 11 माला का संकल्प ग्रुप में हुआ है ना गुरु पूर्णिमा तक, तो जो उस ग्रुप के मेंबर है वो उसमें एंट्री कर देते 11 माला करके। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी में जाने से पहले मैंने वो 11 माला कर ली थी, और कल जब मैं वार्ड में आ जाऊंगा या रूम में आ जाऊंगा, उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर 11 माला कर लूंगा। तो उनको कह देना कि मेरे नाम की एंट्री वो करती रहे। ये देखो कि हम लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई चीजों को, कि हमने उस ग्रुप को एक ज्वाइन करा, एक कमिटमेंट के साथ ज्वाइन करा था ना, है ना। तो उसमें फिर हमने उस बात को सीरियसली लिया नहीं, उस बात को छोड़ दिया। लेकिन वो इतने सीनियर सिटीजन होकर के स्पाइन जैसी सर्जरी के लिए जाने से पहले वो 11 माला करके जा रहे हैं। और आज रात को उनका 8:30 बजे मेरे पास फोन आया। मैं प्रवीर चक्रवर्ती बोल रहा हूँ कोलकाता से, और मैंने ललिता जी आज का 11 माला कर लिया। मैं इतनी हैरान, मतलब उनकी वो देख के मैं कहा ये एक फॉलो अगर हम लोग कर सके, है ना, मतलब सोचो तो बहुत छोटी सी बात, और लेकिन सच कभी छोटा नहीं होता, सच कभी छोटा नहीं होता, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है वाकई। वो सलमान खान की तरह ना कमिटमेंट कर दी तो कर दी। वो बेचारा तो असल में करता नहीं करता पता नहीं, पर उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है उस ग्रुप में कि मैं 11 माला रोज करूंगा और उसकी वो करूंगा। तो वो कर रहे हैं। देखो एक एग्जाम्पल जो हम सब लोग फॉलो कर सकते हैं अपने बड़ों को देख करके ना। अनीता दीदी ज्वाइन हुई है, वो भी कुछ बोले प्लीज। हाँ मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ भोले बाबा का। एराखंड वाले बाबा को ये भजन बहुत प्रिय भी था। जब हम गाते थे तो बहुत मग्न हो जाते थे इस भजन को सुन के, और बार बार यही कहते थे कि इसी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है दीदी, आ रही है आवाज, तो मैं ये भजन सुनाना चाहती हूँ आपको। पाएरी मैंने सदगुरु सुंदर पाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी। पाएरी मैंने सदगुरु सुंदर पाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी। हरी मैं सोई थी अपने भवन में, मैं सोई थी अपने भवन में। हरी मुझे आकर दर्श दिखाए री, शिव हेड़ा खान बिहारी। भाईली मेरे सदगुरु सुंदर पाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी।
शंकर रूप छिपायो इनने, शंकर रूप छिपायो इनने, अरिये हरिया खंडी बन आयो री शिव हेड़ा खान बिहारी, अरिये हरिया खंडी बन आयो री शिव हेड़ा खान बिहारी, पायरी मैंने सदगुरु सुंदर पायरी, शिव हेड़ा खान हारी, कर दर्शन में अति हर साई, कर दर्शन में अति हर साई, अरे मैंने आसन दियो बिछाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, अरे मैंने आसन दियो बिछाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, पायरी मैंने सदगुरु सुंदर पायरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, माथे तिलक सुसुंदर सोवे, माथे तिलक सुसुंदर सोवे, अरे इनके गले में हार सुहाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, अरे इनके गले में हार सुहाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, पायरी मैंने सदगुरु सुंदर पायरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, दूध दही और चंदन चावल, दूध दही और चंदन चावल, माखन मिश्री और गंगा जल, अरे मैंने कोमल चरण पखारेरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, पायरी मैंने सदगुरु सुंदर पायरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, धूप दीप कपूर की बाती, धूप दीप कपूर की बाती, कर पूजन मैंने करी आरती, कर पूजन मैंने करी आरती, अरे मैंने सुंदर शिव ही पायरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, अरे मैंने सदगुरु में शिव पायरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, पायरी मैंने सदगुरु सुंदर पायरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, खाते पीते सोते जगते, खाते पीते सोते जगते, रात दिवस और चलते फिरते, रात दिवस और चलते फिरते, अरे मेरे मन में गुरु समाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, अरे मेरे मन में गुरु समाएरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, पायरी मैंने सदगुरु सुंदर पायरी, शिव हेड़ा खान बिहारी, भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बहुत सुंदर भजन, आनंद आ गया भाई। ये बाबा को बहुत प्रिय था ये भजन, जब भी बैठते थे हमारे बीच में, बस यही कहते थे, अरे भाई वो भजन गाओ ना, जो तुम गाते थे वो भजन गाओ। तो हम फिर इसी भजन को गाते थे, और बहुत इतने मस्ती से सुनते थे वो, और इतना ध्यान लगा के सुनते थे, और हम सबके बीच में खूब हंसी मजाक करते थे कि भोले बाबा की जय। कभी किसी को बाबा बताते, कभी किसी को मातेश्वरी बताते, देखो ये मैया है, ये सरस्वती है, ऐसे बोलते थे बाबा। और मेरी मम्मी को तो बहुत साक्षात दर्शन देते थे,
मेरी मम्मी जब समाधि लगाती थी 3-3 4-4 घंटे समाधि लगाती थी, तो उनको एक बार बोले आके कि मैया तू समाधि तो लगाती है, लेकिन ऐसे कर कुत्तों को रोटी और डाला कर तू सुबह सुबह। तो ऐसे उनको बोल के चले गए। फिर एक बार वो सुबह सुबह भोग लगा देती थी, तो जो भी अपन रखते हैं ना तांबे की लुटिया में बाबा के लिए पानी रखते हैं, तो वो रोज उसी को रखती थी, लेकिन वो बदलती नहीं थी। तो मेरी भाभी से आके बोले कि अरे तेरी सास तो मुझे गरम गरम पानी पिलाती है, तो मुझे ठंडा पानी रखा कर। तो फिर मेरी भाभी कहती मम्मी आप है ना गर्म पानी क्यों रखती है बाबा को, देखो बाबा ने तो मुझसे ऐसे कहा कि तेरी सास तो मुझे गर्म पानी पिलाती है। जो भी मम्मी की शिकायत होती थी ना, बाबा सब मेरी भाभी से करते थे। कि मेरी भाभी बहुत बाबा का ध्यान रखती थी और बाबा में इतनी मगन रहती थी, वो जरा जरा सी चीज का ख्याल रखती थी, तो उन्हीं को ही कहती थी। ऐसी हमने बहुत सी लीलाएं बाबा की देखी, ज्यादातर हम बाबा के साथ ही रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बाबा आज भी यही है और हमारे साथ है। और बाबा ये भी कहते थे कि हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करो, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी ओम नमः शिवाय का जाप करेगा वो ही मेरे पास और मेरे नजदीक रहेगा, और कलयुग में उसी को मैं बचाऊंगा। यहाँ तक बाबा ने कहा था। इतना ही मैं कहना चाहूंगी। और मुझे भी ये आप भक्त लोगों के बीच में जुड़ के बहुत इतनी खुशी हुई है कि ऐसा लगता है कि शायद मैं बाबा के बीच में बैठी हूँ। मैं तो तरस गई थी, बाबा के नाम के लिए तरस गई थी, क्योंकि मैं तो यहाँ अकेली हूँ, कोई भक्ति नहीं है इधर। तो आप लोगों से जुड़ के बहुत खुशी हुई है। जय भोले की, बस यही कहना चाहूंगी। दीदी हम लोगों बोले का बाबा बहुत बड़ा सौभाग्य आनंद है बरस रहा कि है। हम हाँ, जैसे सब बाबा का मतलब जब भक्त मिलते हैं तो भगवान भी तो वहां आकर विराजते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? वही भक्तों के बीच। जहाँ भक्तों भक्त के जुड़ बीच गए में रहते, वो हाँ तभी बहुत में ही आनंद हमारे। बिल्कुल बहुत भक्तों के बीच में रहते हैं। मेरी मम्मी को तो इतना सुनाते थे वो कि मेरे भैया के ऊपर एक बार किसी ने छोटी सी उम्र में केस कर दिया, वो नाबालिग था। वो मेरी मम्मी भगवान के आगे जाके रोने लगी। उनके ऊपर कई 6 महीने केस चलता रहा। तो एक बार बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरा बच्चा तो सीधा साधा है और छोटा भी है, उसके ऊपर ऐसे केस लग गया, तो बाबा उसको आप दूर करो ना। तो बाबा ने बस इतना ही मेरी मम्मी ने कहा, और जैसे ये कोर्ट गए और हाथों हाथ खारिज हो गया केस और वो बरी हो गया। इतनी सुनते थे जैसे बगल में सुन रहे हो। जो मेरी मम्मी 400-400 माला डेली करती थी बाबा की, और 3-3 घंटे समाधि लगाती थी। तो उनको और कुछ भी काम नहीं रहता। सुबह 3 बजे उठ जाती थी, तो 3 बजे ही कुएं पे चली जाती नहाने के लिए, कभी घर में नहीं आई। और मंदिर जाके, और मंदिर में सबसे पहले झाड़ू वही लगाती थी पूरे मंदिर के, फिर बाबा का ध्यान करने बैठ जाती थी। तो उन्हीं के साथ हम लगे रहे। तो बाबा जैसे उनके संग आप लोग कहाँ के हो? हम बांदीकुई आप के लोग कहाँ के हो? बांदीकुई के ओके ओके ठीक। बांदीकुई में पीर जी है ना, पीर जी है, और विशंबर दयाल जी भट्ट जी परिवार है, वो सब हमारे साथ ही हैं। ये हमारा ग्रुप है पूरा। तो पीर जी को तो बहुत दर्शन देते थे बाबा। बहुत कहते थे कि पीर जब कलयुग आएगा और प्रलय होगी, उस समय मैं ही जटा खोल के मेरे भक्तों को बचाऊंगा, और कोई नहीं आएगा, तब मैं अवतार लूंगा। ये शब्द पीर जी को बाबा ने बोले थे। और बाबा ने पीर जी को पूरा रूप भी दिखाया था, तीसरा नेत्र भी दिखाया था उनको। तो वो बताते हैं आके। और मुझे इतने सपने में इतने दर्शन देते थे, शायद मैंने थोड़े बहुत लिख भी रखे हैं। पीर जी कहते थे कि जब भी कोई सपना आए उसको लिख लिया कर। तो मैं लिख भी लेती थी। अब 2-4 तो लिखे हुए हैं पुरानी कॉपी में, भजन की कॉपी में लिख लेती थी। और ऐसे दर्शन देते थे जैसे कोई रील चल रही हो ना पिक्चर के, उस तरह से दर्शन देते थे बाबा। यही मैं कहना वाह चाहूंगी। बहुत धन्य, बड़े भाग बहुत धन्य खुशी भागे होती भाई। है। ऐसा लग रहा है आपके साथ बैठ के कि जैसे मैं बाबा के आगे बैठी हूँ, राज बाबा बैठे मेरे सामने।
बिल्कुल हमें भी लग रहा है कि बाबा ही सुना रहे हैं सारे, मतलब बाबा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज की। मैं तो बाबा को बहुत याद करती हूँ, प्रभु एक बार आके दर्शन दे दो, बस एक बार आ जाओ, यही मेरी ख्वाहिश है। बाबा एक बार आ जाएं और दर्शन दे दें और हमें अपना लें। ये कि मैं यहाँ अकेली हूँ बिल्कुल, भक्त हूँ साथ में, तो उनके साथ हमें भजन गाने का भी शौक है। बाबा के बहुत भजन गाए, इतने गाते थे हम, रात को 12-12 बजे तक भगवान के भजन गाते थे। बाबा एड़ा खान वाले बाबा के, पीर जी के यहाँ हरि कीर्तन चलता था, हवन भी करते थे हम। केदारनाथ जी की मूर्ति है, उन पर हम पंचामृत से स्नान भी कराते थे, फिर हरि कीर्तन करते, फिर रात के 12 बजे भी हरि कीर्तन करते थे। हमने तो बहुत चमत्कार देखे। जय भोले की, जय महामाया की। गलतियों से क्षमा करना, लेकिन जो मेरा मन था वो दीदी मैं आप अभी कहाँ रहते हो? जी आप अभी कहाँ रहते हो? आप अभी कहाँ रहते हो? मैं हिंडौन में रहती हूँ, करौली डिस्ट्रिक्ट में। करौली डिस्ट्रिक्ट तो सुना होगा आपने, जहाँ कैला देवी है। राजस्थान कैला राजस्थान में देवी, राजस्थान में राजस्थान में, अच्छा राजस्थान में कैला देवी। अच्छा। हाँ, तो जयपुर से कितना दूर है? जयपुर से 165 किलोमीटर है। हाँ, हमारा तो जयपुर आना जाना रहता है, हर 15 दिन में आते आप जाते रहते। वृंदावन कब, आप वृंदावन आओगे ना गुरु पूर्णिमा पे? अब देखो ये तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन बाबा बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी, क्यों बुलाने वाले वही हैं। मेरी जरूर अर्जी, आना दीदी। हाँ, मैंने अर्जी लगा रखी है उनको कि प्रभु अब एक बार तो मुझे बुला लो। काफी समय, वैसे हम जाते हैं तो जरूर जाके आती हूँ मैं। हमारे रिलेशन भी है वृंदावन में, भरतपुर में, मथुरा में, तब जाते हैं तब मिल के आती हूँ मैं, वहाँ दर्शन करके आती हूँ बाबा के। एक अनाउंसमेंट मुझे भी करना है। करो। हाँ जो गुरु पूर्णिमा का पर्व जो आ रहा है, हाँ तो जिस तरीके से हमने प्राकट उत्सव पे सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके हमने इकट्ठा किया पैसा, और फिर हाँ हमने वहाँ पे मंदिर के जो हाँ मतलब मंदिर के अंदर ही हमने जो हमें लगा कि हमें ये करना चाहिए, जो भी हमने किया जो भी संत आयोजन भंडारे में, इनमें ग्रुप की तरफ से, हाँ जो भी आयोजन हमने किए थे, तो हम चाह रहे हैं कि इस हाँ बार भी वैसा ही करें। तो जो भी हाँ भक्त लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो 30 तारीख से पहले पहले मैं मेरा अकाउंट नंबर डाल दूंगी, तो उसमें जो डालना चाहें, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जी 500 डालने हैं, 1100 डालने हैं, 2100 डालने हैं, 5100 डालने हैं, जो आपकी मर्जी हो आप डालें। जी 15 तारीख से मेरा अकाउंट नंबर अपने ग्रुप के अंदर आने लग जाएगा, जी और मेरे अकाउंट मतलब अपने ग्रुप के अंदर मेरा अकाउंट नंबर मैं डाल दूंगी और एक पेटीएम नंबर डाल दूंगी, तो उस पे जो भी डालना चाहें। तो हम सोच रहे हैं कि जैसा पिछली बार आयोजन किया था, नहीं बिल्कुल दीदी, बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ 13 जुलाई की है इस बार गुरु पूर्णिमा वैसे। हाँ 13 13 जुलाई जुलाई की। की गुरु पूर्णिमा है, 14 जुलाई का संत भंडारा है। हाँ हाँ तो 13 जुलाई संत की है। भंडारे का, हाँ हाँ, तो हम 12 जुलाई को और मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ और कि सब लोग वहां पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में आए और आनंद उठाएं, और हम भी आनंद उठाएंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि जब बिल्कुल। अपने लोग मिलते हैं ना, तो हाँ इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता बहुत है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। कोई सही सीमा नहीं है उस आनंद की। है। तो भगवान इसलिए की इस बार वाह। सब अपने अपने, हमने तो देखो हमने तो अपने रूम बुक करा लिए हैं वहां पे, है ना, और मैं सबसे कह रही हूँ सब अपने अपने रूम बुक करा लो वहां पे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, वहाँ होटलों में और धर्मशालाओं में जगह नहीं मिलेगी, तो हमने तो पहले ही अपने रूम बुक करा लिया, आज 15-20 दिन पहले ही हमारे रूम बुक हो चुके हैं, इसलिए आप सब लोग भी अपने रूम बुक करा लें और वहां आए, जरूर आनंद आएगा। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। तनु जी अभी आवाज दिया जी अपना मोबाइल। हाँ जी आ रही है, हाँ जी आ रही है।
अब भजन हो जाए, भोले भजन बाबा की भजन। जय। राजेश राजेश जी का मोबाइल का माइक ऑन है, राजेश जी का। राजेश भैया मोबाइल माइक राजेश जी अनीता नहीं अनीता जुड़े हैं क्या? हाँ राजेश भैया। कौन सुना रहे भजन? सरस्वती होगी ना, सरस्वती को बोलो, सरस्वती। सरस्वती दीदी। हाँ दीदी, सरस्वती भोले आजा। बाबा की जय। पिछली बार भी तेरा हाँ भजन नहीं दीदी सुना था। जी भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, महामाया की जय। जय जय। मैं कृष्ण भजन आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सारे काम बाबा जी कृपा से ही होते हैं। उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। रुबन भैया। मैं पुष्पा एक भजन गा रही थी, आवाज आ रही है, साउंड आ रहा? हाँ आ रही है पुष्पा जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, एक भजन सुना। हाँ बिल्कुल सुनाइए भजन। भोले बाबा की जय, भोले मैया की भोले जय। बाबा की जय, भोली मैया की जय। कर ले तू विश्वास रे पगले, मैया दौड़ी आएगी।
रे पगले, मैया दौड़ी आएगी। जो तू दिल से माँ को पुकारे, एक पल देर न लगाएगी। कर ले तू विश्वास रे पगले, मैया दौड़ी आएगी। कर ले तू विश्वास रे पगले, मैया दौड़ी आएगी। लाख मुसीबत आए तुझ पे, बाल ना बाका हो तेरा। लाख मुसीबत आए तुझ पे, बाल ना बाका हो तेरा। दिल में बसा ले महारानी को, छोड़ दे मेरा मेरा है। दिल में बसा ले महारानी को, छोड़ दे मेरा मेरा है। मुसीबत में तुझे कर पीछे, आगे खुद अड़ जाएगी। कर ले तू विश्वास रे पगले, मैया दौड़ी आएगी। क्यों पूछे है किस्मत को तू, तेरा साथ निभाएगी। समझे क्यों तू खुद को अकेला, अपना तुझे बनाएगी। गोद में रख कर सर तेरा, ममता से सहलाएगी। कर ले तू विश्वास रे पगले, मैया दौड़ी आएगी। कर ले तू विश्वास रे पगले, मैया दौड़ी आएगी। बोझ है सर पे दुनिया का रे, अपनों ने दिल तोड़ा है। देख के दुख में तुझको पगले, इस भंवर में छोड़ा है। तू ना कर चिंता बजले, माँ तेरा हाथ बढ़ाएगी। कर ले तू विश्वास रे पगले, मैया दौड़ी आएगी। कर ले तू विश्वास रे पगले, बाबा दौड़ी आएंगे। जो तू दिल से बाबा को पुकारे, एक पल देर न लगाएंगे। कर ले तू विश्वास रे पगले, बाबा दौड़ी आएंगे। बाबा दौड़ी आएंगे। बोले बाबा की जय। हाँ भाई। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन, बहुत बढ़िया। कर ले तू विश्वास रे बंदे, बाबा दौड़े आएंगे। विश्वास ही भक्ति का आधार है। और इसके साथ ही त्रिभुवन भैया को मैं कहूंगी, भैया त्रिभुवन भैया अभी सुन रहे हैं आप? हाँ जी, और कोई भजन सुनाना चाहता है तो ये अपने श्यामा शर्मा जी, नहीं, श्यामा तन्नू जी, दीदी सुनाएगी ना। अरे तरुण भैया, तन्नू दीदी सुनाएगी भजन एक पहले आज। तन्नू जी और श्यामा जी को भी बोलने का मौका दीजिएगा इनके बाद। श्यामा दीदी सुनाइए। श्यामा दीदी आज पहले आप सुनाइए। श्यामा दीदी के पास बहुत सारे अनुभव हैं। आवाज श्यामा सुन रही है शर्मा जी, दीदी मेरे साथ? श्यामा शर्मा जी,
नहीं सुन पा रहे, आप सुनाओ दीदी। तनु तनु दीदी आप सुनाओ कुछ भजन। भैया सुना दी। मन अब तो ये चिंता काहे की, मन अब तो ये चिंता काहे की, तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज। मन अब तो ये चिंता काहे की, कन छोपी टोपी कुर्ता है, कन टोपी टोपी कुर्ता है, कर ध्यान बने जो करता है, कर ध्यान बने जो करता है। नेक घट में इन्हें विराज विराज। मन अब तो ये चिंता काहे की, निश दिन रक्षा राखत जन की, निश दिन रक्षा राखत जन की, ये सब जानत जन के मन की, ये सब जानत जन के मन की। हर बड़े गरीब निवाज निवाज। मन अब तो है चिंता काहे की, सपने में सोवत जागत में, सपने में सोवत जागत में, नेक आ तो सही शरणागत में, नेक आ तो सही शरणागत में, इन्हें शरण गहे की लाज ओ लाज। मन अब तो है चिंता काहे की, ले पत्र पुष्प की कर सेवा, जय भयो किनारे से सेवा, ये दान इनके सरताज सरताज। मन अब तो है चिंता काहे की, सिर सिर पे गुरु महाराज मन अब तो ये चिंता काहे की, जो भव बाधा तेरे मन में, दे सौंप प्रभु के चरणन में, ये तो आप ही करें इलाज इलाज। मन अब तो ये चिंता काहे की, तेने जीवन को पल पाए लियो, तेने जीवन को पल पाए लियो, श्री सद्गुरु ने अपनाए लियो, श्री सद्गुरु ने अपनाए लियो। तू भयो काम को राज हो राज। मन अब तो है चिंता काहे की, तेरे सिर पे गुरु महाराज महाराज। मन अब तो है चिंता काहे की, तो पे बने तो भजन बनाए जा, और गीत गुरु के गाए जा, तेरे स्वर में ही बज रहे साज ओ साज। मन अब तो है चिंता काहे की, इनके ही आधार रहे जा तुम, इनके ही आधार रहे जा तुम, मुख से श्री गुरु कहे जा तुम, मुख से श्री गुरु कहे जा तुम, नेक घट से बोल आवाज
आवाज मन अब तो है चिंता साहे की, तेरे सिर पे गुरु महाराज, महाराज मन अब तो है चिंता काहे की। बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय। श्यामा दीदी आ गई? श्यामा दीदी नहीं आ रहे, वो तो मोती भैया को बोलो, मोती भैया कुछ बोलेंगे आज, उनका नेटवर्क सही आ रहा है आज। श्यामा जी है ना, श्यामा जी है यहाँ पे इस समय। दीदी भजन सुनाइए, आवाज आ रही है मेरी? माइक को अनम्यूट करिए श्यामा जी। तनु मैं श्यामा जी, सुनाऊं? हाँ ललिता दीदी सुना देंगी। भोले बाबा की जय। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी धड़कनों का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे मन मीत हो। तुम हृदय में, तुम प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम हृदय में, तुम प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास की आवाज में, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे मन मीत हो। कुछ भी कहीं पर भाए ना, क्षण भर को भी चैन आए ना। कुछ भी कहीं भी भाए ना, क्षण भर को भी चैन आए ना। सब कुछ है किंतु कुछ नहीं, सब कुछ है किंतु कुछ नहीं। संसार मन को लुभाए ना, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे मन मीत हो। तुम पास जब रहते हो तब, तुम पास जब रहते हो तब, सब कुछ मुझे अपना लगे। तुमसे बिछड़ते ही ये जग, तुमसे बिछड़ते ही ये जग, टूटा हुआ सपना लगे। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा। क्या हो रहा, क्यों हो रहा, ना जानू मैं कान्हा, मुझे क्या हो रहा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, कान्हा मेरे मन मीत हो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तन्नू कोई इसके बाद कोई भी भक्त ओम नमः शिवाय का कीर्तन कराना चाहे अपनी स्वेच्छा से आगे आ जाए, नहीं तो फिर नाम बुलाना पड़ेगा। मैं बोल दूं? बिल्कुल, आइए कविता दीदी आप कराइए कीर्तन हाँ। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। जयकारा लगवा दो भैया, जयकारा लगवा दो तरुण भैया। बिल्कुल पहले सर, शांति पाठ करवा दो, ठीक है। पहले अभी शांति पाठ। अपने अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, सत्संग की ओर। शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब राकेश जी से अनुरोध है कि जयकारा लगवाएं। बोलो श्री अड़ियाखंडी भगवान की जय। जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। जय। बोले बाबा की जय। बोली मैया की जय। बजरंग बली की जय। श्री महाप्रभु जी की जय। महामाया की जय। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे नर्मदे जटा ओम नमो पार्वती ओम श्री जय जय श्री राम। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।